पता है, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। इससे बड़ी बात क्या है इसमें? सिर्फ 2 रात के लिए तो रुकना है। रुक जाओ ना, वैसे तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? मेरे ऊपर हाथ मत उठाना, सच्ची। तुमने मेरे बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करी, इसीलिए मैं तुम्हें ये पनिशमेंट दे रहा हूँ। मुझ पर हाथ मत उठाना वरना तुम अपने चाल से हाथ धो बैठोगी। शुगा, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। क्या हो? रो क्यों रही हो? हाँ, क्यों रो रही हो? प्लीज शुगा, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ना, तुम लड़ाई तो कर लेती हो। वैसे लड़ाई करना चली आना। ये बहुत ज़्यादा लोग हैं। प्लीज शुगा, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, नहीं जाऊँगा मैं। इतना भी रूड नहीं हूँ मैं। चलो, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन, तुम मुझे अपनी असलियत बताओ, अपनी सारी हकीकत मुझे बताओ। तुम्हारा असली नाम क्या है, कहाँ से आए हो, किस इरादे से जॉन कंपनी में घुसी हो, सब कुछ। क्योंकि मैं इतना तो बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे इतना तो पता है कि तुम कहीं ना कहीं इन सब चीजों से रिलेट करती हो। या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, 2 रातों के लिए यहाँ पर रहो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या चॉइस करोगे? शुगा प्लीज, जब सुनने के लिए तैयार मैं नहीं जाऊँगा छोड़कर, बताओ मुझे। मुझे लगा कि तुम रूड हो, मगर तुम में इंसानियत और दिल है। मगर मैं गलत थी, शुगा। ना ही तुम मेरे दिल है, ना ही तुम मेरे इंसानियत हो, तुम मेरी नंबर की जानवर हो। जो लोग बाग हैं, जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं? जो लोग बाग हैं, जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं? जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं? इसके बाद शुगा एक बार जिमिन से और पूछता है कि वो बताएगी या नहीं। जिमिन कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद शुगा वहाँ से चला जाता है। ते 1 घंटा हो गया बेबी, अभी तक तुमसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ दीदी, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं रूम में जा रही जिमिन को कॉल करने, पता नहीं क्या हुआ अभी तक नहीं आई। और तुम यहाँ से हिलोगी तक नहीं, समझी? जब तक इसे सॉल्व नहीं कर देती मैं तुम्हें रूम में नहीं आने दूंगी। हाँ, दीदू, आप कब से इतनी स्ट्रिक्ट हो गई जिमिना दी की तरह? हाँ, मैंने तो तुम्हें बिगाड़ा है। वो तुम्हारे साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करती है ना, जब ही ठीक है। हाँ दीदू, मुझे नींद आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें रूम में भी नहीं आने दूंगी जब तक तुम इसे सॉल्व नहीं करती। इसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है। ये पढ़ाई पता नहीं किसने बनाई है, इतनी बोरिंग। सॉल्व कर लो ते, वरना भी रूम में भी नहीं जाने देंगी। सर, मैंने आपकी कल की सारी मीटिंग अरेंज कर दी है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें किसी चीज की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था? यस सर, मुझे याद है। मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। पिछले 3 महीने से तुम उसी पे काम कर रहे हो। सॉरी सर, मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम देता हूँ। अगर 15 दिन के अंदर तुम इसकी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे तो अपना रिजिग्नेशन लेटर ले लेना। सॉरी सर, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं 15 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा।
मैं डेली नहाता भी हूँ, परफ्यूम भी यूज करता हूँ। इसका कहने का मतलब है कि मेरे अंदर से स्मेल आना इम्पॉसिबल है। जो भी बोलो, मैं राइट नाउ तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही। छी छी छी, मुझसे दूर रहो, जाओ यहाँ से। इसके बाद जंकुक एम्बैरेस होकर वहाँ से चला जाता है। थैंक गॉड चला गया। वैसे पता नहीं कौन सी परफ्यूम यूज करता है, बड़ा ही अच्छा स्मेल करता है। मैं इसे अपनी डायरी में लिखूंगी। मेरी डायरी कहाँ गई? यही तो रखी थी। इसके बाद ते अपनी डायरी ढूंढती है, जो कि उसे वो कहीं नहीं मिलती। हाँ, हाँ, मेरी डायरी। ओह गॉड, कहीं वो मेरी डायरी तो नहीं लेके चला गया? ओह लड़ू, ये हमेशा मेरे कान में क्यों टांग अड़ाता है? ओह गॉड, मैंने तो इसमें साफ-साफ लफ्जों में लिख रखा है कि मुझे सब कुछ याद है। उस रात की बात मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। इससे पहले कि वो पढ़े, कुछ करो ते। सॉरी सर, बट आपने ये जो किया है ना, वो सही नहीं है। मुझे पता है जिमिन ने जो किया है वो गलत है। सॉरी सर, बट आपने जो किया है वो भी गलत है। आपको पता है ना वो लोग कितने डेंजरस लोग हैं। मुझे पता है ये आपने इसलिए किया ताकि आप उनसे उनकी सच्चाई बुलवा सको, बट ये सही नहीं है सर। सॉरी सर। तुमने देखा कितनी जिद्दी है वो। मैंने कितनी मर्तबा उससे पूछने की कोशिश करी, बट जरा सा भी वो मुंह खोले मुझे गुस्सा आ रहा था। और क्या करता मैं? और वैसे भी उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती है। आखिरकार पुलिस ऑफिसर जो है। सो यस गाइस, आप लोगों ने सही गेस किया है। शुगर को पता चल चुका है कि जिमिन एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, और इसे ये भी पता चल चुका है कि जिमिन अकेले नहीं बल्कि उसके साथ कुछ और लोग स्पाई बनके यहाँ आए हैं, मेंशन में या फिर ऑफिस में। दैट्स व्हाई शुगर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, और गुस्से की वजह से जिमिन को वहाँ पे छोड़ा है, उस बात पे एग्री कर दिया। और ये बात उसे पता चली यहाँ इस मीटिंग में आने से पहले। और मैं ना इसका फ्लैशबैक दिखाने वाली थी, बट अब नहीं दिखाऊंगी बिकॉज ऑफ दैट मेरा कमेंट सेक्शन ना बस इस बात से भर चुका है। आप टैकू को कम दिखाती हो, आप टैकू को कम दिखाते हो। अगर मैं टैकू को दिखाती हूँ तो आप बोलते हो कि युनमिन को कम दिखाती हूँ, नेमजून को कम दिखाती हो। और मैं युनमिन और नेमजून को दिखा देती हूँ तो आप बोलते हो टैकू को कम दिखाते हो। करो तो करो यार, मैं दिखाती तो हूँ। सेकंड चीज जो ये है कि आप लोग पूछते हो आप इतनी लेट वीडियो क्यों अपलोड करते हो, तो देखो मैं इस चीज के लिए एग्री करती हूँ। हाँ, मैं लेट अब वीडियो अपलोड करती हूँ, जिसके लिए आई एम सो सॉरी। मेरी कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं करती हूँ। देखो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे घर का भी काम करना पड़ता है, बल्कि पूरा काम करना पड़ता है। उसके बाद मैं टाइम निकाल के कहीं वीडियोस बनाती हूँ, तो इसलिए लेट हो जाता है। और मुझे पता है आप लोग अंडरस्टैंड करोगे इस बात को, और क्योंकि मेरी ब्यूटीफुल क्यूट और सुंदर सी आर्मी है, मुझे पता है मुझे अंडरस्टैंड करेगी। तो मैंने आपसे इसीलिए डिसाइड किया है कि मैं अब ना टैकू को ज्यादा दिखाऊंगी और युनमिन और नेमजून को थोड़ा कम दिखाऊंगी। ये मैं वीडियो आपके लिए ही बनाती हूँ, खुद के लिए तो बनाती नहीं हूँ। तो जो आप चाहेंगे वही वैसा ही करूंगी, ठीक है? अब मैं फोकस टैकू पे ज्यादा रखूंगी, और युनमिन नेमजून को अब मैंने स्टोरी में डाल दिया है तो ऑफ कोर्स दिखाऊंगी तो है, बट ज्यादा जो है वो ज्यादा टाइम में टैकू को दूंगी। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू, और मैं आपको हमेशा प्यार करूंगी, और मैं हमेशा वीडियो बनाऊंगी, चाहे मेरे चैनल पे 1 लोग बचे या 2 लोग बचे, क्योंकि मैं अपने आर्मी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। तुमने क्या सोचा? हाँ, इतने आसानी से तुम यहाँ से भाग पाओगी? ये सारा इलाका जो देख रही हो ना, ये सारा इलाका मेरा है, तो यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, समझी? तुम सारा टाइम वेस्ट कर दिया इस लड़की ने। लेके चलो इसे।
लगता है। शुगर तू ही रहनुमा है, तू ही आशना है, ज़हनो जिया पे तेरा असर। मलंग मलंग मैं तेरे ही लिए हूँ मलंग। अब लागी लागी मुझको तेरी लगन लगन, जागी जागी मन में तेरी लगन लगन, तेरी धुन में ही अब इश्क इश्क है मलंग मेरा। तेरे ही लिए हूँ मलंग। अब लागी लागी मुझको तेरी लगन लगन, जागी जागी मन में तेरी। क्यों दर्द है इतना? सर ये गन अब लागी लागी मुझको तेरी लगन लगन, जागी जागी मन में तेरी। इसके बाद जिमिन बेहोश हो जाती है एंड शुगा के आदमी जिमिन को ले जाकर शुगा के कार में लिटा देते हैं। ये क्या क्या कर रहे हो तुम? हाँ तुम्ही तो उसे हमारे हवाले करके गए थे ना? अब ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा? हाँ तुम मुझसे मेरी चीज इतने आसानी से मांगोगे और मैं तुम्हें दे दूंगा? कितने बेवकूफ हो तुम। मैं तुझे अपनी चाल में फंसाता चला गया और तू मेरी चाल में आसानी से फंसता चला गया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ क्या कहना चाहते हो तुम? तुम लड़कियों की स्मगलिंग करते हो ना? पुलिस तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना भी चाहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये काम आसान कर दूं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ क्यों नहीं बोलते? देखो तुम्हारे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम एक लड़की को जबरदस्ती किडनैप कर रहे हो। नहीं ऐसा बोल। बस पुलिस किसी भी वक्त तुम्हें पकड़ने आती ही होगी। हाँ? पुलिस? इसका मतलब ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? Of course, ये सब मेरी प्लानिंग थी। तुझे क्या लगा? हाँ? तुझे क्या लगा तू मुझसे मेरी चीज मांगेगा और मैं तुझे इतनी आसानी से दे दूंगा? हाँ जिस वक्त तूने मुझसे वो बात की थी ना, मेरा दिल कर रहा था मैं तेरी जान ले लूं, मगर मैंने कंट्रोल किया, मैंने प्लान बनाया और देखो वो प्लान सक्सेस भी हो गया। पुलिस किसी भी वक्त आती ही होगी। देखो देखो शुगा, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। तुम ये लड़की भी ले लो और वो जो डील तुम मांग रहे थे ना वो भी ले लो। मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे छोड़ दो बस। अभी तो बहुत शेरों की तरह बात कर रहा था ना, सीना चौड़ा करके। अब क्या हुआ? कुत्ते की तरह भीख क्यों मांग रहा है? मेरा भी एक रूल है, जॉन्स का एक रूल है, एक बार जो सोच लेते हैं उससे ना पीछे नहीं हटते। ये हमारे जॉन्स के रूल्स के ना ये खिलाफ है। आई थिंक सो पुलिस भी आ गई है। बाय बाय, गुड लक। इसके बाद पुलिस आ जाती है और बाकी के लोगों को पुलिस पकड़ लेती है और शुगा वहां से चला जाता है। हाँ, कहाँ गया ये? सच में तो नहीं नहाने चला गया? ओह हेलो मिस्टर, मेरी डायरी ना वापस करो, चुपचाप मेरी डायरी वापस करो। और क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं क्या? हाँ किसी की पर्सनल चीज बिना परमिशन के नहीं लेना चाहिए। ओह मैं परमिशन की बात भी किससे कर रही हूँ, जिसकी तो खानदानी आदत है ना बिना परमिशन के हर एक काम करने की। बट किम तायोंग के साथ ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरी कोई भी चीज बिना परमिशन के नहीं ले सकते, समझे तुम? और अगर तुमने लेने की कोशिश भी करी ना, तो पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये हैंडसम सा फेस सही सलामत रहे ना, तो किम तायोंग के साथ ना पंगा लेना ना बंद कर दो, समझे तुम? चलो चुपचाप मेरी डायरी मुझे वापस करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये हैंडसम फेस सही सलामत रहे। उधर क्या देख रहे हो? मैं
वैसे ये बात करनी ही नहीं आई थी। हाँ, तुम मेरी डायरी दो, चलो दो। ओह, तो तुम कहीं इस डायरी की बात तो नहीं करी? हाँ, जंगू मेरी डायरी दो। मैंने बोला मेरी डायरी दो। जंगू मेरी डायरी दो। हाँ। नहीं, इतनी आसानी से डायरी तुम्हें नहीं मिलने वाली। मैंने पढ़ा इसमें, तब इसमें लिखा है कि तुम्हें सब कुछ याद है। हाँ, तो तुम झूठ बोली क्या? मैं कोई झूठ नहीं बोली थी। मैंने कहा मेरी डायरी तो फिर झूठ। तो तुम्हें ये भी याद होगा कि तुमने उस रात क्या किया था? देखो, ऐसे किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना बहुत बहुत गलत बात है। इसके बाद जंगूक अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। किसी की डायरी पढ़ना गलत बात है। हाँ? और किसी को बिना